मुझे ये बताइए आने हमारा जो आज का यूथ है, बहुत सारी कंट्रीज़ में जेन ज़ी करके जो अभी नया डेवलप हुआ है और यूथ बहुत इम्पेशेंट। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सिस्टम में वो चेंज चाहते हैं या ये रियलिटी अपॉर्चुनिटी को बदलना चाहते हैं? ये आपको क्या लगता है? यानी क्योंकि आप देखिए श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश में कहीं थोड़ा हो गया, और भी कुछ कंट्रीज में जन जी ने यूथ ने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाने की कोशिश की है और तख्ता पलट किया है। ये एक नॉर्मल ग्लोबल साइकिल है कि हर 25-30 सालों में एक सर्कुलर चीजें आती हैं जहां पर हर नया जनरेशन कुछ ना कुछ चीजों के लिए, कुछ ना कुछ सिस्टमिक चेंजेस के लिए प्रयत्न करता है। और ये आप पिछले 200-300 साल में तो हजारों ऐसे उदाहरण है, बट उसके पहले हर देश में इसका एक उदाहरण है। और हर अभी अभी तो इंटरनेट के युग में अगर आप देखें तो 2011-12 में ये मतलब हर जगह शुरू हुआ था। अभी फिर से कुछ देशों में ये नजर आ रहा है। उसके पहले अर्ली 90s में, मिड 70s में इस प्रकार के बहुत सारे मूवमेंट्स टाइम टू टाइम आते हैं। इसमें यूथ के जो एस्पिरेशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है, सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस चेंज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से एक रिएक्शन रहता है। हर जनरेशन अपने हिसाब से जो सोशल फैब्रिक है, जो गवर्नेंस फैब्रिक है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करता है। एंड वो रीडेफिनेशन हर जनरेशन में हर कुछ सालों में होता है। तो इसमें मैं जो है अभी का जो जनरेशन है जिसको उनके जो एस्पिरेशंस हैं उसको गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको रिकग्नाइज करते हुए जो चेंजेस एंड इवॉल्विंग चेंजेस है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे एक आज के युग को जो चाहिए उस हिसाब से हमारा एक डेमोक्रेटिक देश है और उसके हिसाब से गवर्नेंस खुद को इवॉल्व करेगी। इसमें थोड़ा सा आपको नहीं लगता सर, थोड़ा आज का यूथ थोड़ा इम्पैशन होता जा रहा है? नहीं, आज का यूथ हो या पुराने जमाने का यूथ हो, हर प्रकार का यूथ का काम ही है जरा सा पैशनेट रह के अपने हिसाब से देश को बदलने की कोशिश करना और अलग अलग आइडियाज में स्ट्रगल रहना, अलग अलग आइडियाज में उस प्रकार का संघर्ष रहना। ये आप हजारों उदाहरण है, आप हर साइकिल में देखिए, मिड 70s का टाइम हो, 90s का टाइम हो, आपके 2010 का टाइम हो और अभी 2025 का टाइम हो, हर जमाने में ऐसा बदल के लिए लोग कोशिश करते हैं। एंड अभी अभी के टाइम में कुछ लोगों के एस्पिरेशंस हैं एंड आई एम श्योर कि उसके हिसाब से और हमारे देश की एक खूबसूरती है, संविधान की खूबसूरती है कि इसमें जो एक चेंजेस म्हणजे चेंज विद कंटिन्यूटी वाली जो बात है, चेंज भी है और कंटिन्यूटी भी है, हमारा ट्रेडिशंस भी है, कल्चर भी है और उसके साथ चेंजेस भी है। इसको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके हमारा संविधान देश को इवॉल्व करने की तरफ ले जाता है। मुझे मैं पूरी तरह से मुझे यकीन है कि जो भी एस्पिरेशंस है उससे हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है वो वैसे इवॉल्व करेगी। डेमोक्रेटिक पॉलिसीज और प्रोसीजरल इसमें तो ठीक है, ओवर डेमोक्रेसी भी कहीं हानिकारक हो सकती है या हो रही है। मैं ये बता रहा हूं कि इसमें आज के यूथ में कहीं प्रकार के कुछ ऐसे रीजनिंग आ रहे हैं कि जिनकी वजह से वो इंपैशन होते जा रहे हैं। एक तो जॉब नहीं है, कहीं पर कहीं यूथ को कहीं सही दिशाएं नहीं है और कंट्री अपनी बुखाली और बदहाली की वजह से भी बहुत सारे यूथ अपने तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसी को प्रूव नहीं कर पा। इससे आप आने वाली हमारी जनरेशन को, जो अब की जनरेशन है और आने वाली जनरेशन है, उसको क्या गाइड करना चाहिए? देखो, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में तो हम तो समझ रहे हैं, कुछ कंट्रीज में वो प्रोसीजर अभी भी नहीं है, दे हैव अ डिफरेंट रूल ऑफ रूलिंग। तो आप हमको क्या करना चाहिए? देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम है और सारे लोगों को लगता है कि उनके जो क्रिएटिव एनर्जीज हैं, क्रिएटिव पोटेंशियल्स हैं, उसके लिए राइट अपॉर्चुनिटीज उनको मिलने की जरूरत है। एंड उसमें जब लोगों को लगता है कि हमारे पास एक स्ट्रगल है वो अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए, तो तो लोग उसके वजह से एक जो जो कहते हैं कि उसके वजह से अपने हिसाब से जो पॉलिटी है उसको इवॉल्व करने की लोग कोशिश करते हैं। ये हर जनरेशन में, मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, हर जनरेशन में ऐसा हुआ है। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज हो, आज के डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के कुछ प्रॉब्लम्स है। स्किल एंड जॉब मिसमैच में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आज के डेट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, सेल्फ लर्निंग के मोड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, उसमें सेल्फ लर्निंग के मोड्स बहुत सारे हैं, एंड वहां पर आप एंटरप्रेन्योरशिप के हजारों स्कीम्स हैं जहां पर आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर आप खुद को डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी यही सबसे गुजारिश रहेगी कि बिना स्ट्रगल के आप मतलब लाइफ में आगे नहीं जा सकते और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी नहीं ले जा सकते। तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आज जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके जो डिफरेंट आइडियाज हैं, उसको एक प्रोडक्टिव मार्क में आप ले जाएं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज को आप चेज करें और उस अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से इस देश को, दुनिया को, राज्य को, जिला को डेवलप करने की बिल्कुल कोशिश करें।